आइए अब आगे चलते हैं और बात करेंगे ईरान वॉर की। ईरान में हो क्या रहा है, कुछ अलग ही बवाल कटा हुआ है, देखें ज़रा उसको। आइए। I had a session with President Trump last night and set out to him the views of the region here. These Gulf states are the neighbours of Iran, and therefore, if the ceasefire is to hold, and we hope it will, it has to involve them. They have very strong views on the Strait of Hormuz. We spent most of the time on the call talking about the practical plan that's going to be needed. Navigation through the Strait and the role that the UK is playing. For a couple of weeks now, we've been pulling together a coalition of countries, now over 30 countries, working on a political and diplomatic plan, but also looking at military capabilities and actually the logistics of actually moving vessels through the Strait. So that was the focus of the discussion last night, reflection on what I've been discussing here, but also that focus on a practical plan in relation to navigation through the Strait. वाह, क्या बात है। तो एकदम खुलकर सामने आ रहा है कि स्टारमर पहले बोल रहे थे कि हम इस युद्ध में बिल्कुल भी नहीं है, फलान नहीं है, अब कहते नहीं, एक्टिवली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और 30 देशों का मैसिव 30 देशों का जो है हम एक कोएलिशन बना रहे हैं, और उस कोएलिशन के अंतर्गत हम जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्लियर कराएंगे। 30 देश मिलकर, तो 30 देश का कोएलिशन बनेगा, फिर क्या करेंगे? 30 देश मिलकर ईरान पर हमला करेंगे। मतलब तो कुछ ऐसा ही निकलता है इनकी बातों का। चलिए देखते हैं। सीज फायर हो गया, ये कैसा सीज फायर है भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा कि सीज फायर हो गया और दे दनादन वीडियो पे वीडियो आती चली जा रही है। लेबनान को फिर उड़ा दिया, हे भगवान। इजराइल ना सुन रहा भाई, इजराइल तो मारे जा रहा है। उधर ईरान कह रहा है कि जब सीज फायर में लेबनान इंक्लूड है तो ये कैसे हो रहा है। इजराइल का कहना है कि लेबनान इंक्लूड नहीं है और लेबनान को तो हम मारेंगे। ישראל לא תשתוק מול מי שתוקף אותנו. ספרד הכפישה את גיבורינו, את חיילי צה"ל, חיילי הצבא המוסרי ביותר בעולם. ולכן הנחיתי היום לסלק את נציגי ספרד ממרכז התיאום בקריית גת, לאחר שספרד בחרה שוב ושוב להתייצב נגד ישראל. מי שתוקף את מדינת ישראל את משטרי הטרור, מי שעושה זאת לא יהיה שותף שלנו לגבי עתיד האזור. אני לא מוכן לסבול את הצביעות הזאת ואת העוינות הזאת. אני לא מתכוון לאפשר לאף מדינה לנהל נגדנו מלחמה מדינית בלי לשלם על כך מחיר מיידי. ישראל לא. तो अब स्पेन से नाराज़ हो गया इजराइल का कहना है हम स्पेन से नाराज़ हैं, और इजराइल जो है चुप नहीं बैठेगा। वो जो हम पर हमला कर रहे हैं हम उनको छोड़ेंगे नहीं। स्पेन ने जो है हमारे हीरोज़ को डिफेम किया है, और हमारे तमाम सारे सोल्जर्स का जो मोरल उसको भी इफेक्ट किया है। स्पेन हमारे खिलाफ़ है, और हम जो है बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो रिप्रेजेंटेटिव रहे, कोऑर्डिनेट करे कोऑर्डिनेशन सेंटर में किरियत घाट में, और कहते हैं हमारे खिलाफ रहा है लगातार, हम किसी प्रकार की हॉस्टिलिटी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो स्पेन को हटाओ, तो स्पेन से भी लड़ाई हो गई। चलिए अच्छी बात है, आगे चलें देखें। इमरजेंसी कोड 7700, फारस की खाड़ी में गिरा अमेरिका का सबसे महंगा ड्रोन MQ-4C ट्रीटॉन। क्या ईरान ने गिराया? अरे बाप रे बाप, ये तो गिर ही नहीं सकता है। मात्र 10 मिनट में 12,000 की ऊंचाई पे पहुंच जाता है, टकाक। और भी ऊपर जा सकता है, 20,000 तक बताते हैं, लेकिन गायब हो गया रेडार से, मिल ही नहीं रहा ढूंढे से। एक की कीमत 1856 करोड़ रुपए, मोटा मोटा 2,000 करोड़ रुपए का 2,000 करोड़ रुपए का एक ड्रोन है, गया खलास। लोग कह रहे मिल नहीं रहा, हम कह रहे हाँ ढूंढो, कहाँ चला गया, पता नहीं किधर चला गया, क्यों नहीं मिल रहा, समझ में नहीं आती। क्या कहें, किसने मालूम नहीं, ढूंढ रहे भी तो लोग। खैर, तो साहब अमेरिका का सबसे महंगा ड्रोन गायब हो गया। ढूंढ रहे हैं, ढूंढे से नहीं मिल रहा है। चलिए, नो इरानियन टीम इन पाकिस्तान फॉर टॉक्स विद US अंटिल अटैक्स ऑन लेबनान स्टॉप्ड। रिपोर्ट, ईरान ने 2 टूक कह दिया, हमारी कोई टीम नहीं जाएगी पाकिस्तान बातचीत करने जब तक कि लेबनान पर हमले बंद नहीं होंगे। सच में, मुझ में। हाँ, ईरान US टॉक्स ऑन होल्ड, तेहरान मीट डेलीगेशन ट्रैवल टू पाकिस्तान। आई सीज फायर कैसे होगा फिर? बातचीत करने नहीं जा रहे, कहते हम तो नहीं जाएंगे बात करने, जब तक लेबनान पे हमले होते रहेंगे हम बातचीत करने नहीं जाएंगे। फिर क्या, कैसे काम बनेगा? फिर एक वीडियो भी आ गया सामने, देखें। बताया जा रहा भाई, पाकिस्तान से वीडियो जारी हुआ कि भाई वो देखो तो डेलीगेशन आ गया बातचीत करने ईरान का पाकिस्तान में। माय गॉड, ये कैसे हो गया? वो तो मना कर रहे थे हम नहीं भेजेंगे, लेकिन कोई बड़े मीडिया हाउस ने इसके बारे में इसको कवर नहीं किया, इसलिए कहना मुश्किल है कब का है क्या है, किससे मिल रहे हैं ये भी कहना मुश्किल है। नहीं, लग तो ईरान के लोग ही रहे। हाँ, है तो ईरानी।
तो ये कब का वीडियो, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बहरहाल एक तरफ ईरान कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे बातचीत करने, दूसरी तरफ जो है कुछ ऐसी तस्वीरें भी आती हैं और कुछ तस्वीरें और भी आई हैं कि जब ईरान का डेलीगेशन आया तो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो है उस खुशी में फ्लेयर्स जो है आकाश में फ्लेयर्स उड़ाकर जो उनकी, ये देखिए, तो ये जो है उनकी एयरफोर्स ने स्वागत किया इस प्रकार से। सही है भाई, ये भी सही है। इतने कितने खुश हो गए भाई, ये समझ में नहीं आ रहा। इतना भी खुश मत हो जाओ, ज़्यादा खुश हो गए तो। बट एनीवेज, चलिए उधर वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस बातचीत के लिए पाकिस्तान रवाना हो रहे थे। पाकिस्तान रवाना होने से पहले उन्होंने जो मीडिया से कहा उसको भी सुन लें। Hey guys, good morning. Thanks for coming. Look, we're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll of course see. As the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. So I hope you guys have a safe flight. We'll certainly take some questions later on, but for now, let's get on the plane and hit the road. Thank you all. तो कहते हैं पॉजिटिव बातचीत होगी, पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा, अच्छी बात है। दुनिया भी यही देख रही है कि सब कुछ पॉजिटिव हो, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और लग रहा है। ईरान प्लान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ट्रांजिट फी टू बी पेड इन इरानियन करेंसी। हाँ, ईरान कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो अब हमारे पास ही रहेगा। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उनका कहना है अब हमारे पास रहेगा और अब परमानेंट फीस लेंगे आने जाने वालों से। अच्छा, वो भी ईरानी करेंसी में ही लेंगे ताकि ईरानी करेंसी बढ़े। ईरानी करेंसी कहाँ से लाओगे अब आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर देने के लिए? क्योंकि वहाँ से निकलने के लिए अब आपको टोल टैक्स देना है। अगर ये लागू होता तो ये गलत होगा, ये गलत होगा, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं, अभी भी नहीं होना चाहिए। टैंकर्स अर्ज नॉट टू पे टोल टू ईरान फॉर यूज़ ऑफ स्ट्रेट। वहाँ अमेरिका अपनी पूरी जुगत लगाए हुए कि किसी भी हाल में ईरान को पैसे मत दो, क्योंकि ये अगर ये दाढ़ उसको लग गई, क्या कहते हैं अपने, हराम दाढ़ अगर लग गई तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर छूटेगी नहीं। बात भी सही है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि ईरान जो है ईरान को ये टोल टैक्स लेना चाहिए या उसको दिया जाना चाहिए, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अगर टोल टैक्स लेता है तो ईरान का जो है कब्ज़ा होना चाहिए? हाँ, सोचिए, विचार कीजिए। ये परमानेंट इस तरह से लेंगे तो कैसे काम बनेगा? तो दैट्स द केस। तो ये बिल्कुल नाजायज़ है, इसको किसी भी हालत में नहीं लेना चाहिए। अगर ईरान ऐसा करता तो फिर ईरान के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि कोई उसका साथ नहीं देगा। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मुसीबत में अकेला फंस जाएगा ईरान। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल क्या कह रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर कॉल्स फॉर इजराइल्स annihilation is outrageous. This is not a statement that can be tolerated from any government, especially not from one that claims to be neutral for peace. Annihilate कर दिया भाई, हैं? इजराइल को एकदम साइड में कोने में पटक दिया। हमने पहले ही कहा था, इजराइल गुस्सा हो गया। उसके बाद उनका स्टेटमेंट भी ऐसा है कि भड़क गया इजराइल। उसने कहा कि आप हमको एनिलेट कैसे कर सकते हो। बाद में जो है वो पोस्ट डिलीट करी पाकिस्तान ने। क्या कहें, कुछ भी हो, इस बातचीत में कुछ समझ में तो नहीं आ रहा कि कौन कहाँ किधर जा रहा है। उधर ट्रम्प साहब का एक मैसेज आया है, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रीसेट। प्रेसिडेंट DJT डोनाल्ड J ट्रम्प, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रीसेट। किस तरह का रीसेट, कैसा रीसेट, किस प्रकार का रीसेट होने वाला है? हमें बात समझ में नहीं आ रही, कोई समझाए तो समझ में आए। किस बारे में बात कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। खैर, थोड़ी देर बाद उनका एक और पोस्ट आती है, द इरानियन डोंट सीम्स टू रियलाइज दैट दे हैव नो कार्ड्स other than short-term extortion of the world by using international waterways. The only reason they are alive today is to negotiate. President Donald J. Trump कहते हैं इसराइलीज को समझ में नहीं आ रहा, उनके पास कोई कार्ड नहीं। वो सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़े तुर्रम खाएं। कुछ नहीं है आपके पास, नेगोशिएशन के लिए आपके पास कुछ है नहीं। और आप जो दादागिरी कर रहे हो, जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हो, एक्सटॉर्शन जो कर रहे हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, इंटरनेशनल वाटरवेज का मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, हॉर्मुज से, वो सिर्फ कुछ दिनों का है। और आज अगर आप जिंदा हो तो सिर्फ इसलिए जिंदा हो कि आप नेगोशिएट कर सको। उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ बताई है, वो ये बताइए कि अमेरिका जो है अपने शिप्स पर, अपने जो तमाम सारे हवाई जहाज़ हैं इन पर सबसे लीथल वेपन्स को लोड कर रहा है। मतलब धमकाते भी जा रहे हैं साथ ही साथ कि मान जाओ नहीं तो निपट जाओगे। और मेरे ख्याल से जहाँ तक टोल की बात है, वो टोल बिल्कुल नाजायज़ है। मैं बिल्कुल भी इसके फेवर में नहीं हूँ, कतई नहीं। अगर ऐसा है तो फिर ईरान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए तो नासूर बन जाएगा भाई। रूबियो साहब क्या कह रहे हैं सुने।
Today, Brazil, in our hemisphere, largest country in the Western Hemisphere south of us, cut a trade deal with China. They're going to from now on do trade in their own currencies, get right around the dollar. They're creating a secondary economy in the world, totally independent of the United States. We won't have to talk about sanctions in 5 years because there'll be so many countries transacting in currencies other than the dollar that we won't have the ability to sanction them. Today, मार्को रूबियो साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वर्ल्ड रीसेट हो रहा, फलाना हो रहा, ढिकाना हो रहा है। कहते हैं हम सैंक्शन की बात नहीं कर सकते आज, क्योंकि 5 साल में अगर हम सैंक्शन की बात करेंगे तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होंगी जो अन्य करेंसी में डॉलर के अलावा ट्रांजैक्ट करना शुरू कर चुकी हैं और आगे भी करेंगी। तो हमारे पास कोई एबिलिटी नहीं बनेगी उनके ऊपर सैंक्शन लगाने की। तो इसलिए जो है इनका जो कहने का तात्पर्य है कि ये बता रहे हैं 2028 और 31 में क्या होगा। तो इनका कहने का मतलब ये डॉलर से कोई इधर से उधर नहीं होना चाहिए, और जो डॉलर से इधर उधर हो तो उस पर उसको हमको जो है नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। मतलब पूरी दुनिया डॉलर में ही ट्रेड करे, तभी तो इनके सैंक्शन का मतलब होगा, वरना सैंक्शन का मतलब क्या होगा? कोई सैंक्शन ये कर ही नहीं पाएंगे। तो उनको कहीं ना कहीं पता चल गया है। अभी ट्रम्प साहब कहते हैं रीसेट, सर कैसा रीसेट की बात हो रही है, मैं समझ में नहीं आ रहा है। डॉलर तो सर मुश्किल है कि सेंट्रल करेंसी बन के अब आगे चले, मुश्किल है। तो लोग करेंगे, अभी फ़र्क आएगा। उधर एक और घटना हुई, कतरी एंड साउथ कोरियन बैंक्स आर वर्किंग टू रिलीज $7 billion ऑफ फ्रोजन ईरानियन फंड्स। ईरान वांट्स दिस मनी रिलीज बिफोर नेगोशिएशन विद अमेरिकन। अरे गजब, हमें लग रहा था कि वो तो कह रहा है ईरान के पास कार्ड्स नहीं है, फलान नहीं है, तुम इसलिए जिंदा उसलिए जिंदा। हालत यह है कि ईरान ने कंडीशन रखी है, प्री टॉक्स कंडीशन, और प्री टॉक्स कंडीशन ये है कि $7 बिलियन जो हैं इनके जब्त कर लिए हैं साउथ कोरियन बैंक में और कतर के बैंक में। उनका कहना है पहले वो हमारे पूरे रिलीज़ करो, वो नगद हमारे हाथ में रखो, तब हम टेबल पर बात करने के लिए आएंगे, उससे पहले तो आएंगे ही नहीं। और अमेरिका ने वो सभी जो फ्रोजन एसेट्स थे इनके जो पैसा था उसको रिलीज़ कर दिया है बहरहाल फ़िलहाल। लेकिन अमेरिका बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अमेरिका सब कुछ मान रहा है, ईरान की सारी बात मान रहा है। ये रेलवे ब्रिज साहब जिसे उड़ा दिया था, अमेरिका इजराइल की स्ट्राइक में से उड़ा दिया गया था इस ब्रिज को। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस ब्रिज को महज 3 दिनों में दोबारा से 2 दिन में 48 घंटे में इस ब्रिज को दोबारा बना दिया गया है। ई लो राजा भैया, तुम तोड़ रहे हो, बना ले रहे, अब क्या करें? इसी को उड़ाया था, अब इसको जो है इन्होंने दोबारा बना लिया, क्या करें भैया? बहुत आफत है। ऐसा तोड़ने से क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा ऐसा तोड़ने से कि दोबारा बन जाए? वैसे एक बात बोलूं, जितने भी क्रिटिकल ब्रिजेस हैं, भारत को अब एक पॉलिसी पर काम करना चाहिए। इस युद्ध से अभी बैठे बैठे याद आया मुझे, भारत को एक पॉलिसी पर काम करना चाहिए। और वो पॉलिसी क्या? कि सभी ब्रिज यूनिफॉर्म होंगे, सबका स्पैन यूनिफॉर्म होगा। जो गर्डर ब्रिजेस होते हैं ना, सारे गर्डर ब्रिजेस बनते हैं, सबका स्पैन जो है यूनिफॉर्म होगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। सबके जो कॉलम हैं वो कॉलम लगभग एक जैसे होंगे। ये मैं बड़ा अजीब बात कर रहा हूँ, है ना, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और ऐसे कॉलम्स और ऐसे स्पान्स को एक बड़ी जगह पर, अलग अलग जगहों पर, सब जगह 10-10, 20-20, 50-50 स्पान्स रखने चाहिए। जब सारे ब्रिजेस में एक जैसे स्पान होंगे, एक जैसे गर्डर होंगे, गर्डर ब्रिजेस ही बनते हैं सारे, एक जैसे गर्डर होंगे, तो कल को जब भारत का युद्ध होगा और किसी ने अगर हमारे उस पर मारा, ब्रिज पर मारा, तो हमारा ब्रिज टूट जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना, वो गर्डर जो टूटा है उसको उठाकर फेंका, दूसरा गर्डर पीछे से जो कि ऑलरेडी फैक्ट्री में रखा हुआ है, गोडाउन में रखा हुआ है, उसे उठाया और लाके लगा दिया। तो हमारा जो रन टाइम है सर वो बहुत कम हो जाएगा, 24 घंटे से भी कम समय में उसको बनाकर ख़त्म कर देंगे, और वो मार मार के पागल हो जाएंगे। इसलिए हमको चाहिए कि हम अपने ब्रिज कंस्ट्रक्शन को एक बार दोबारा से रिविजिट करें और इस पूरे सिनेरियो को बदल कर रख दें। भारत में हर ब्रिज अलग अलग तरीके से बन रहा है, उसको ख़त्म करके सभी का एक जैसा स्पान रखें, एक जैसे गर्डर्स रखें, इसको प्रयास करें। और जब वो उस ब्रिज को प्रॉब्लम आती है तो हमारे लिए बहुत ईजी होगा, है ना। उसके कॉलम्स भी जो हैं वो भी प्रीकास्ट करके रखिए, बहुत हैवी हो जाएंगे, कोई बात नहीं, क्रेन सब उठा लेती है, ले जाके खट से उसको रखा, उस पर दूसरे गर्डर्स रखे और जैसे आराम चालू हो गया ब्रिज। तो ये हमको सोचना चाहिए, पूरे भारत में अगर एक जैसे होंगे तो हमारे को बहुत ईजी पड़ेगा, बहुत ईजी पड़ेगा, है ना। और ये गर्डर्स हमारे काम आते रहेंगे, थोड़े थोड़े करके गर्डर्स बना के रखते रहिए, जहाँ जहाँ ब्रिजेज है उसके आसपास रखते रहिए, ज़्यादा होते चल जाए, एक रख दो अगल बगल ब्रिज के, कभी ज़रूरत पड़ेगी यहीं से उठा के चढ़ा दिया करेंगे। क्या लगता है आप लोगों को, आइडिया सही है कि गलत है? अमित श्रीवास्तव जी आइए, स्वागत है। कह रहे हैं हर हर महादेव गुरु जी, आई एम रियली सॉरी फॉर माई क्वेश्चन,
एज यू मे नॉट लाइक इट। कोई बात नहीं, सवाल पूछा तो लाइक अनलाइक से कुछ नहीं होता। व्हाट्स द पर्पस ऑफ क्रिटिसाइजिंग बीजेपी व्हेन यू वांट बीजेपी टू कीप विनिंग इलेक्शंस लाइक असम व्हेन मणिपुर अंडर बीजेपी रूल इज क्योटिक टू डेट। अमित जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं आपने शायद पिछली बार भी पूछा था। देखिए क्या होता है, बॉर्डर स्टेट है, और मैंने कल भी पिछली बार भी आपसे कहा था कि वहाँ बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो मैं बोल नहीं सकता और आपको पता ही नहीं है ना। तो अभी वर्तमान में जो स्थिति है, वो वर्तमान में स्थिति है कि जिसकी भी केंद्र में सरकार हो, उसी की सरकार वहाँ होनी चाहिए, ताकि उस झगड़े के चक्कर में तीसरा देश विरोधी या हमारा जो देश का हमारा दुश्मन देश उसका फ़ायदा ना उठाने पाए, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी ही जीते, मेरा कहना बिल्कुल स्पष्ट है, जिसकी केंद्र में सरकार हो उसी की सरकार वहाँ हो, ताकि कोऑर्डिनेशन में कहीं कमी ना हो और हमारे दुश्मन देश जो है फ़ायदा ना उठा पाए। नहीं तो बहुत लंबा नुकसान हो जाएगा आपका, बहुत लंबा, सोच भी नहीं सकते आप, है ना। इसलिए फ़िलहाल वर्तमान में जो वहाँ सिचुएशन है, वो सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना। और मैं ज़्यादा इस बारे में बात नहीं कर पाऊँगा, बस आप समझ लीजिए इशारों में कि जो है केंद्र में वही अगर रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर अलग अलग सरकारें रहेंगी तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकती है आने वाले समय में। तो वोट आई विल प्रे टू गॉड कि जिसकी केंद्र में सरकार है उसकी सरकारें बनी रहे वहाँ, और अगर केंद्र में सरकार बदल जाए तो वहाँ पर भी जो सरकारें बदल जाए। कोऑर्डिनेशन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए सर, बिल्कुल भी। दिक्कत आ गई तो दिक्कत हो जाएगी, कुछ इलाके आपके हाथ से चले ही जाएंगे, है ना। बहुत कुछ है अभी, बहुत कुछ है जो वहाँ चल रहा है और आपके तक खबर भी नहीं आ रही है, और कोई खबर दे भी नहीं रहा, और खबर देना भी समझ लीजिए अगर दी तो निपट जाओगे आप, है ना। SB दानिश साहब कह रहे हैं, नमस्ते सर, ईरान शुड बी अलाउड टू कलेक्ट टोल टू रिकवर देयर लॉसेस इनकर्ड ड्यू टू सैंक्शंस फॉर 40+ ईयर्स। शिपिंग फर्म्स आर विलिंग टू पे एज पर सम रिपोर्ट्स बिकॉज इट्स जस्ट $1 पर बैरल। अच्छी बात है, ये खर्चा हम क्यों देंगे? हमने सैंक्शन लगाए क्या? नहीं। हमने युद्ध किया क्या? नहीं। युद्ध किसने किया? अमेरिका और इजराइल ने। पैसा किसको देना चाहिए? अमेरिका और इजराइल को। हम क्यों देंगे? ये पेनल्टी हमारे ऊपर क्यों लगाई जा रही है? हम क्यों महंगा तेल खरीदेंगे? भले ही $1 क्या हो, 10 पैसे हो तो भी नामंजूर है। 10 पैसे तो बहुत बड़ी बात करी सर आपने, 1 पैसे का 1000वां भाग भी है तो भी नामंजूर है, क्योंकि प्रिंसिपली गलत है। हमने ये युद्ध नहीं किया, इस युद्ध से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने कोई डिस्ट्रक्शन नहीं किया, इसलिए हम उस चीज़ को पैसा क्यों देंगे बनाने के लिए? ये तो वाली बात हो गई यार कि मुंबई में साहब किसी ने कॉल करी और कोई लोग आए और उन्होंने जो पूरे मुंबई को तोड़ फोड़ दिया और टैक्स पेयर उसका पैसा भर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिसने तोड़ा उसी को भरना होगा। अमेरिका भरे, खाड़ी देश भरें, जिसको भरना भरे, हम नहीं भरेंगे, हम नहीं भरेंगे इसको, ठीक है ना। और जिसको भरना वो अपने तेल की कीमत को बढ़ा के बताए तो उसका तेल नहीं बिकेगा मार्केट में, अपने आप सस्ते तेल से लोग लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए जो है मैं इसके प्रिंसिपली इसके खिलाफ हूँ, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको जवाब समझ आया होगा, पसंद आया होगा। कोई और सवाल हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा कि क्यों मैं इसके खिलाफ हूँ। $1 क्या सर, मैंने कहा ना, डॉलर के 1000वां भाग भी मैं देने को तैयार नहीं हूँ। हमने ये युद्ध नहीं किया, ना हमारी लड़ाई ईरान से, ना इसराइल से, ना अमेरिका से, ना हमारी UAE से, ना सऊदी से, ना कतर से, ना कुवैत से, ना इराक से। हम क्यों भुगतेंगे? हमने क्या पाप किया है? हम क्यों पैसा देंगे? सबसे ज़्यादा तेल तो शायद हम ही ले रहे हैं, गैस तो कम से कम हम ले ही रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ, दूसरे देशों पे लगाना आप लगा सकते हो, पर वो भी प्रिंसिपली गलत है। अगर दूसरे देशों पे आप आज आदत लग गई तो कल आप हम पे भी लगाओगे, फिर कहोगे तो मेरा अधिकार है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। उधर ईरान ने डीएक्टिवेट कर दिया अपना SBI का जो उनका अकाउंट था, QR कोड था। कहते हैं कि आप सबका ज़बरदस्त समर्थन मिला भारतीयों का, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इस अकाउंट को डीएक्टिवेट कर रहे हैं। अब कृपया कर आप इस QR कोड पर पैसे मत भेजिएगा। तो अब आप सबसे निवेदन है, हमें से जो भी लोग कोई अगर पैसा दे रहा हो तो कृपया कर अब पैसा मत दीजिएगा। उन्होंने उस QR कोड को बंद कर दिया है, डीएक्टिवेट कर दिया है। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। मतलब इतना पैसा दे दिया भारतीयों ने कि उनको बंद करना पड़ा। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस कौन सा? पाक PM लिखा तो करो आगे, कौन सा है? इस्लामाबाद 9 अप्रैल। कहते टेलीफोन की कॉल हुई मेरी इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से। ओ माय गॉड। और जो है हर एक्सीलेंसी जॉर्जिया मेलोनी, ओ टेलीफोन पे कन्वर्सेशन हुआ, ऐसा हुआ और वैसा हुआ, और हमने बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत करी। और मैंने उनसे कहा कि मैं जो है पैसे मांगने नहीं आया हूँ। अरे नहीं, कुछ और बात हो रही थी। तो कुल मिलाकर जो है पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री वो ट्वीट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरी बात हुई, इससे हुई, उससे हुई, दुनिया में फलाने से हुई, ठिकाने से हुई।
भारतीय मीडिया जो है इनको मजाक उड़ा रहा है। भारत के हुक्मरान जो है कहते हैं हम दलाली नहीं करते, हम दलाल नहीं है, वी आर नॉट ब्रोकर, हम दल्ले नहीं हैं, ऐसे शब्द बोले। लेकिन रियलिटी क्या है? क्या रियलिटी चेक करते हैं? कोई बुरा तो नहीं मानेगा। आइए सच में जीना सीखिए। रियलिटी चेक सर ये है कि आप चाहें या ना चाहें, लेकिन पाकिस्तान जो है इस वक्त दुनिया में अपनी वैल्यू तो बढ़ा रहा है। 8 अप्रैल बुधवार 2026, वी वेलकम 2 वीक सीज फायर कंक्लूडेड बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान टुडे। वी थैंक पाकिस्तान एंड ऑल पार्टनर्स इन्वॉल्व फॉर फैसिलिटेटिंग दिस इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट। पाकिस्तान को धन्यवाद दे रहे हैं और इस प्रकार से जो है पूरी सारी चीज़ों में सीज फायर को लेकर जो है बातें कर रहे हैं। अब ये कहने का जॉइंट स्टेटमेंट है फ्रॉम द लीडर्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्पेन, यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन काउंसिल एंड जापान। आप माने या ना माने, लेकिन पाकिस्तान की तारीफ तो हो रही है। इतने सारे देश उसको धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने बड़ा क्रूशल रोल प्ले किया है इसमें, और पाकिस्तान को धन्यवाद दे रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने जब ये स्टेटमेंट दिया था कि हमारी इज्जत बढ़ गई है, तो इसीलिए दिया होगा। और इस प्रकार की चीज़ें आ रही, मैं मानता हूँ ये अमेरिका ने लिखवाया होगा, लेकिन सारे देश लिख रहे हैं, ये बड़ी बात है कि पाकिस्तान को धन्यवाद दे रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। कितने लोगों को बुरा लगा ये देखकर? मेरी तरह मुझे बुरा लगा, मैं सच बात बताऊँ, है ना, क्योंकि यहाँ हम हो सकते थे, है ना। लेकिन खैर ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान को मिला इसलिए बुरा लग रहा है या वो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये चीज़ को हम बहुत अच्छे से डील कर सकते थे, बट अब ठीक है, क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान को हीरो बनाया जा रहा है, पाकिस्तान है तो बन रहा है हीरो, उसके पीछे अमेरिका है। थैंक यू फॉर रिस्पॉन्स, आई मे बैक टू डिफर बट यू आर हाईली नॉलेजेबल। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं सर, है ना। क्या सवाल था आपका? अच्छा, वो बीजेपी की सरकार की नहीं हो सकता, आप भी, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप भी सही हो सकते हैं सर, ये तो सब इत्तेफाक की बात है ना। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, बिल्कुल आप कुछ और सोच सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं फिर कहूँगा कि जिसकी भी केंद्र में सरकार हो, नॉर्थ ईस्ट में सरकार उसी की रहनी चाहिए, इसी में यही भारत के लिए फ़ायदेमंद है फिलहाल, अभी आने वाले कम से कम 20 साल, है ना। तो मैं यही चाहूँगा, क्योंकि सिचुएशन अच्छी नहीं है, ग्राउंड सिचुएशन ख़राब है ना। कोई वहाँ के होंगे नॉर्थ ईस्ट के, तो वो लोग बता देंगे कि वहाँ सिचुएशन क्या। मैं यहाँ कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपका कमेंट लूँगा नहीं, है ना। नॉर्थ ईस्ट के लोग जो भी हों, है ना, रीज़न भी कि आप यहाँ सिचुएशन बताओगे और मैं मतलब उसमें कैरेट अवे होकर अगर मैंने उसको पढ़ दिया तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी, है ना। तो जो भी हो, कुल मिलाकर हम तो कहेंगे सब कुछ अच्छे से रहे, शांति से रहे, नॉर्थ ईस्ट के लोगों का भी विकास हो और उनको हर प्रकार से हर सुविधा जो हम लोग को यहाँ मिलती है दिल्ली में, वो उनको वहाँ मिले, है ना। वो भी इसी देश का पार्ट है, जितनी जल्दी वो समझेंगे उतना अच्छा है। बहुत सारे और भी पार्ट हैं हमारे जो चीन के पास हैं, वो भी जल्दी वापस आने चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें हैं जिसको, चीन के साथ हमारा बॉर्डर डिफाइंड नहीं है, कहीं भी कोई हमारी फेंसिंग नहीं है, लड़ना भी नहीं है, लेकिन अपनी जगह भी लेनी है। तो चैलेंजिंग तो है, पर उससे पहले तो आप अपने आप को संभालो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तो अपनी स्थिति खराब है ना। मणिपुर में कोई साइड शरीफ नहीं है, मिश्रा जी कह रहे हैं। मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता सर, व्यक्तिगत रूप से जरूर कुछ कह सकता हूँ, लेकिन पब्लिकली तो नहीं कह पाऊँगा, है ना। पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल अमेरिका करेगा, शाबाश रंजीत ढींगरा जी, बिल्कुल सही जा रहे हो आप, कर रहा है ना, करेगा तो बात की बात है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आपको एक बार फिर याद दिला दें, www.nitinshukla.in पर जब आप जाएंगे तो आपको एक QR कोड मिलेगा, इसे स्कैन आपको करना है। इसके बाद इसका पेमेंट कर दीजिएगा, ऐड नोट में जाकर नाम और नंबर लिख दीजिएगा और सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल मिलेंगे, इनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का चैनल दोनों फ्री, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भारत के बाहर में पेट्रियन और पेपल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। आइए आगे चलते हैं।